अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हम पढ़े थे क्लास 10th चैप्टर 4 का पार्ट 1, यानी कटी हुई शाख के जो लेखक है, मुसन्निफ है कमर जहां, डॉक्टर कमर जहां, उसके बारे में कि कौन थी और कहाँ रहने वाली थी, कहाँ पैदा हुई और फिर वो अपनी लाइफ में क्या क्या की और कैसे आगे बढ़ी, उसके बारे में पढ़े थे। और आज हम पढ़ेंगे कटी हुई शाख के बारे में, क्योंकि हमने कल बताया था कि नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे कटी हुई शाख के बारे में, अफसाना के बारे में, उस कहानी को पढ़ेंगे और आंसर और क्वेश्चन को हल करेंगे। क्योंकि मैंने कल लेखक के बारे में पूरी डिटेल्स बता दिया था कि इसमें क्या होता है और कहाँ कहाँ उसके बारे में कि कैसे कैसे वो अपनी जिंदगी को गुजारे। तो आज हम पढ़ेंगे कटी हुई शाख की कहानी के बारे में। तो इससे पहले डियर स्टूडेंट्स एक मरतबा फिर से देख लेते हैं कमर जहां के बारे में, उसके जो हालात जिंदगी है। हो सकता है कि कल वाली वीडियो में कुछ और बता दिया, मतलब थोड़ी थोड़ी सी बातें। आज वाली जो वीडियो है मतलब जिस बताएंगे उसमें थोड़ी सी एक दो बातें जो ज्यादा बढ़ गई, तो उसको देख लेते हैं, उसके बाद तेजी के साथ, उसके बाद फिर कहानी को पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखते हैं मुसन्निफ। मुसन्निफ कौन है? कटी हुई शाख के जो लेखक है उसके कौन है? डॉक्टर कमर जहां। ये कमर जहां, ये कमर जहां एक औरत है, ये मर्द नहीं है। नाम से आपको लगा होगा मर्द, लेकिन ये एक औरत है। और इसकी जो पैदाइश है ये क्या है? 1951 या 52 ईस्वी को, 1951 या 52 ईस्वी को समस्तीपुर के बुजुर्ग द्वार में हुई, समस्तीपुर के बुजुर्ग द्वार में हुई। और इनके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। सैयद अताउल हक था। ये इंपॉर्टेंट वाली बात है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि उनका खानदान, यानी उनका खानदान इल्मो अदब से दिलचस्पी रखते थे। ये जो सैयद डॉक्टर कमर जहां है, जो उनके खानदान जो ये इल्मो अदब से दिलचस्पी रखते थे स्टूडेंट्स। और उसके बाद इब्तिदाई जो तालीम है, इसकी इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद कमर जहां पटना आ गए। इब्तिदाई तालीम यानी शुरुआत जो तालीम है उसको हासिल करने के बाद कमर जहां पटना आ गए और पटना की यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और पीएचडी भी किया। उर्दू से एमए और पीएचडी किया कौन? कमर जहां। और उर्दू अदब से दिलचस्पी होने के साथ, यानी 1966 में, यानी तालिब इल्मी के जमाने, यानी उर्दू अदब से दिलचस्पी होने के बाद 1966 यानी तालिब इल्मी के जमाने से ही अफसाना लिखना क्या किया? वो शुरू कर दिया। कमर जहां अफसाना लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद पहला जो अफसाना है, इसका पहला अफसाना जुनून वफा है। जुनून वफा जो पटना से 1966 ईस्वी को उन्होंने शाये किया। सुबह 9 और एक है सुबह 9 माहनामा से इशाअत हुई। मतलब इसका जो अफसानवी पहला अफसाना है जुनून वफा, जो पटना से 1966 को सुबह 9 माहनामा से इशाअत हुई, यानी शाये हुई, पब्लिक में वो उसको वायरल किया गया। और उसके बाद सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से तदरीसी करियर का आगाज किया। तदरीसी करियर मतलब कि पढ़ाने का जो वो है, पढ़ाना शुरू किया वो, ठीक है, अपनी जिंदगी में, हम लाइफ में पढ़ाने का जो शुरुआत किया तदरीसी। और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबा उर्दू तक के ओहदों को संभाला। और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू तक के ओहदों को संभाला। कौन? डॉक्टर कमर जहां। और देखते हैं कि अफसाने मजमूए, यानी डॉक्टर कमर जहां के जो अफसाने मजमूए कितने हैं वो बता रहे हैं। नंबर 1 पे है चारागर, जो कि 1983 को लिखा गया था इसको। और उसके बाद अजनबी चेहरे जो कि 1991 में हुए। और यादे नगर, यानी कि चारागर 1983, अजनबी चेहरे 1991 और यादे नगर ये ज़ेरे इशाअत हुई। यादे नगर का डेट नहीं दिया हुआ कब इशाअत हुई, लेकिन चारागर 1983 में, अजनबी चेहरे 1991 में ज़ेरे इशाअत हुई। और तनकीदी तसानीफ कितने हैं कमर जहां वो बता रहे हैं। तो नंबर 1 में है कि अख्तर शेरानी की जिनसी व रोमानी शायरी, ये एक हो गया, तनकीदी तसानीफ है। और नंबर 2 पर मियार, नंबर 3 पर कलाम अब्दुल्ला हाफिज मशकी पूरी,
ये भी एक तनकीदी तसानीफ है, कलाम अब्दुल्ला हाफिज मशकी पूरी स्टूडेंट्स। और उसके बाद ये है कि आखिर में है हरफे आगाही, आखिर में हरफे आगाही। ठीक है, ये सब कुछ बातें थी मुसन्निफ डॉक्टर कमर जहां के बारे में जो मैंने आपको बताया बेसिक से, और ये महत्वपूर्ण बातें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आप इसको हमेशा याद करते रहें और इसी ताल्लुक से आपके एग्जाम में सवाल जवाब आने वाला है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, कटी हुई शाख की कहानी को पढ़ते हैं कि इस कटी हुई शाख की कहानी के पीछे आखिर है क्या, कटी हुई शाख इसका नाम क्यों पड़ा, किस लिए पड़ा। और अभी जो मैंने पढ़ा है सब बात समझ में, लेकिन आखिर में इसके बाद समझ में आएगी इस कहानी की आखिर कटी हुई शाख इसका नाम क्यों पड़ा। तो कटी हुई शाख इसका नाम इसलिए पड़ा, कमर जहां है इस कटी हुई शाख में जिसकी कहानी बयान की है कि एक ऐसे शख्स थे जो एक छोटे से गांव में अपने वालिदैन यानी पेरेंट्स के साथ यानी माँ बाप और दोस्तों के साथ रहा करता था। लेकिन रहने के बाद कुछ दिनों के बाद उसके माइंड में एक थॉट्स पैदा हुए, एक थिंकिंग हुए, वो सोचने लगा कि दुनिया में हम घूमने चलते हैं, मतलब इससे हम अपने गांव से बाहर चलते हैं, बाहर वाली दुनिया को देखते हैं। हम छोटे से गांव में रह के क्या करेंगे, इससे बाहर वाली जो दुनिया है, बड़े बड़े शहर है, बड़े बड़े कंट्रीज है, वहां चल के देखते हैं आज वहां होता क्या है। उसके अंदर ये जज्बा पैदा हुआ और उसके माइंड में ये बात आई कि आखिर और सब लोग कैसे घूमने के लिए जाते हैं और वहां से क्या क्या सोच कर क्या क्या देख के आते हैं, क्यों ना हम भी चले। और उसके जहन में ये बात इतनी शिद्दत से हो गई, इतनी शिद्दत से हो गई कि अब उसको रोकने वाला कोई नहीं है। उस टाइम जिस टाइम उसके माइंड में ये बात आई कि अब हम बाहर जाएंगे, मतलब बाहर देश और कंट्रीज घूमने जाएंगे, शहर घूमने जाएंगे, उस वक्त उसके पेरेंट्स की तबीयत खराब थी, उसके माँ बाप की स्थिति जो बहुत ही खराब और नाशाज थी। तो उसके बावजूद भी, उसके वालिदैन के बीमार होने के बावजूद भी वो शख्स अपने घर द्वार को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर वो चले गए शहर, दूसरी कंट्री घूमने के लिए। वो एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद फ्लाइट की टिकट बुक करवाया। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो फिर जब फ्लाइट में इंटर हुए, फ्लाइट में इंटर होने के बाद जो एयर होस्टेस है, मतलब कि जो खिदमत करने वाली होती है ना, हर प्लेन में तो खिदमत करने वाले को कुछ खाना ला के देते हैं, अलग अलग चीज फ्रूट्स वगैरह ला के देते हैं। तो उसके पास भी एक खूबसूरत एयर होस्टेस एक लड़की आई खाना वगैरह लेकर और उसको दी, मुस्कुराने के अंदाज के साथ उसको दी। तो वो उसको देखकर बहुत खुशी हासिल हुआ, उस लड़की को देखकर उसे खुशी हासिल, उसे प्राउड फील हुआ कि यार मुझे देखकर ये मुस्कुरा रही है, और उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होने लगा, मुतवज्जे होने लगा। और थोड़ी ही देर बाद वही एयर होस्टेस यानी वही लड़की उसके साथ में जो बैठे हुए लोग थे, बैठे हुए बूढ़ा था, उसको भी उसी अंदाज में खाना दिया, यानी मुस्कुराते हुए खाना दिया और उससे भी पूछा सब चीज। तो अब उसका जो ये भरम है कि मुझे देखकर मुस्कुराए और मुझे ही सिर्फ मेरे ही लिए खाना लाए, तो वो अब टूट गया। फिर क्या हुआ कि फ्लाइट उड़ी, उसके बाद उड़ने के बाद वो आसमानी दुनिया से अजीब अजीब चीज, अजीब और गरीब चीज उसको देखने को मिला और वो फिर खुश हुए, बहुत ज्यादा खुश हुए, कि यार मैं बाहरी दुनिया में आया हूँ, बहुत ही मजा, बहुत ही लुत्फ लिया। उसके बाद वो अपनी जगह में अदर कंट्रीज पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद कुछ दिन रहने के बाद बहुत शहरों में घूमे और अच्छा खासा पैसा कमाए, बंगला खरीदे, कार खरीदे, गाड़ी खरीदे, और फिर हर चीज खरीदने के बाद कुछ दिनों के रहने के बाद उन्होंने, यानी वो शख्स जो गया था अपने माँ बाप को छोड़कर, वो कुछ लोगों यानी शहरों में ये बात नोटिस किया, उसके माइंड में ये बात आई कि यहाँ के जो लोग हैं सिर्फ काम में फोकस करते हैं, पूरे दिन काम में लगे रहते हैं, मतलब एक दूसरे से बात नहीं करना है, एक दूसरे के साथ में मोहब्बत से नहीं रहना है, प्यार से नहीं रहना, बस पूरे दिन बस काम करना है, ओनली फोकस काम करते थे, यानी अपने काम में फोकस करते थे। कुछ लोग तो ऐसे होते थे, उसका वो मतलब वो शख्स कह रहा है, कुछ लोग ऐसे होते थे कि सुबह अपने बीवी और बच्चों के सोने से पहले, मतलब उठने से पहले वो काम करने के चले जाते थे, और जब आते थे तो तब भी देखते थे उसके बीवी बच्चे सो गए। कुछ लोग ऐसे होते थे कि अपनी बीवी बच्चों से बात नहीं कर पाते थे, मिल नहीं पाते थे सही से, ऐसे वो काम करते थे। तो उसके माइंड में आया कि यार
यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जितने भी शहरी लोग हैं, वो एक रोबोट की तरह है जो बस सिर्फ काम 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 में लगे हुए हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो उसके एक दोस्त असद नाम करके था। देखिए कहानी में जो शख्स की कहानी बयान किया गया है, कमर जहां ने उसका नाम नहीं जिक्र किया, जिस शख्स की कहानी बयान कर रहा है उसका नाम नहीं जिक्र किया, लेकिन उसके दोस्त का नाम जिक्र किया है। तो डियर स्टूडेंट, वो अपने दोस्त असद से मिला और उससे भी यही सब सवाल किया कि यार यहाँ जो है दुनिया के इस शहर के लोग सिर्फ काम में फोकस करते हैं, ना दूसरे से मिलते, ना मोहब्बत करते, कुछ भी नहीं, बातचीत कुछ भी नहीं, ना मेल हाल खैर खबर कुछ भी नहीं पूछते हैं। यहाँ के लोग सिर्फ रोबोट की तरह काम करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब देखने के बाद, सोचने के बाद उसके जहन में आया, कुछ सालों के बाद उसके जहन में आया, मतलब वो बात आई जो अपने गांव में अपने वालिदैन और अपने दोस्तों के साथ जो मजे वाला लम्हा था, लुत्फ वाला जो लम्हा था और घर में जो रहने का जो अंदाज तरीका था, उसे याद आने लगी। काफी जोरों से उसे याद आने लगी। तो उसे याद आने लगी। उसके बाद इससे पहले एक चिट्ठी आई, उस चिट्ठी में उसके वालिद का डेथ हो गया था। खबर यह आई उसके वालिद का डेथ हो गया, मृत्यु हो गया, इंतकाल हो गया था। तो वो शख्स रोने से भी रो नहीं पा रहा था, क्योंकि वो गलती घर से करके आया था, सही से रो भी नहीं पाया था। तो उसके जहन में ये बात आई कि चलो अब घर चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वो वहां से इरादा बनाए, अपने फैमिली के साथ घर आए। घर पहुंचने के बाद घर के दहलीज पर जब कदम रखा तो देखा कि सारा चीज उसी तरह है, सारा निजाम उसी तरह है। सहने आंगन में जो पेड़ था उसी तरह है, जो घर थे पुराने उसी तरह बाकी है, जो पौधे वगैरह था सब कुछ उसी तरह था। और उसकी जो माँ है एक चारपाई पर बैठकर खांस रही है, उसकी तबीयत भी खराब है और वो दहलीज पर बैठ, क्योंकि काफी साल के बाद आया था, उसके दोस्त भी वही हैं, वालिदैन वही हैं, माँ भी वही है और फिर पेड़ वगैरह हर चीज उसी तरह, लेकिन उसको कोई पहचान नहीं पा रहा था। उसको मतलब पहले जैसा फील ही नहीं हो रहा था, जिस तरह वो छोड़ के गया था अपने गांव को, उस तरह फील नहीं हो रहा था। तो वो दरवाजे पर खड़े होकर उस बीते हुए लम्हे को याद कर रहा था कि किसी तरह वो लम्हा लौट कर आ जाए। अपने दोस्तों से मिलने का जो अंदाज था, तरीका था, वो अपने माँ बाप से मिलने का जो अंदाज और तरीका था, वो वापस आ जाए। लेकिन अब वो लम्हा वापस कहाँ आने वाला? कहता है कि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। तो इतना सोचने के बाद उसकी माँ भी उसको देख रहा था और अपने माइंड में सोच रही थी कि ये कौन शख्स है, मतलब पहचानने की कोशिश कर रहा था। फिर जैसे कदम बढ़ा तो घर में कदम रखा, देखा कि घर में, जब सर ऊपर उठा के देखा तो घर में छतरी नहीं है, मतलब घर के ऊपर जो छत है वो नहीं है, पेड़ वगैरह जो है वो सब है, लेकिन घर में छतरी नहीं है। बहुत कोशिश किया अपने आप को समझाने की। उसके बाद अपने दोस्तों से मिले, पहचान दिया, हर चीज किया, उसके बाद फिर उससे मिले। तो ये थी कहानी कमर जहां के, जो कटी हुई शाख में बयान किए। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है, ये हमें इल्म हासिल होता है कि कभी भी किसी भी तरह की स्थिति हो, अपने रिश्ते को तोड़कर कहीं नहीं जाना चाहिए। अपने शौक पूरे करने के लिए रिश्ते को नहीं तोड़नी चाहिए। जैसे एक पेड़ को, एक टहनी को काट दिया जाए और उसका टहनी को, कटे हुए टहनी को फिर उस पेड़ में अगर जोड़ा जाए तो लाख मर्तबा जोड़ लीजिए, करोड़ मर्तबा जोड़ लीजिए, आप उन्हें नहीं जोड़ सकते हैं। उसी तरह रिश्ते अगर एक मर्तबा टूट जाए, अपने पेरेंट्स से हो या दोस्त से हो या फिर किसी भी तरह के रिश्तेदारों से हो, रिश्ते अगर टूट जाए तो पहले की तरह वो नहीं जुड़ सकते और पहले की तरह आप उसको नहीं जोड़ सकते। इसी रिश्ते को, यानी टूटे हुए रिश्ते को कमर जहां ने नाम क्या दे दिया? कटी हुई शाख। ये कहानी थे, इसका असली मकसद था कमर जहां को, कमर जहां के कहानी जो बताया उसका असली मकसद इस शख्स के बारे में बताना था कि अगर रिश्ते टूट जाए तो उसको दोबारा जोड़ने से भी नहीं जोड़ता। इसलिए इससे सीख मिलती है कि हमें रिश्ते को नहीं तोड़नी चाहिए, बल्कि उसको अच्छे से संभल के लेके चलने चाहिए। ये तो कुछ बातें जो हमने आपको बताया। अब चलते हैं सवाल और जवाब में, क्वेश्चन और आंसर में। इसमें मैं कल कुछ माने भी लिखा दिया था जो आप देख लिए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे, उम्मीद यही है। तो देखते हैं सबसे पहला सवाल, मुख्तसर तरीन सवाल, यानी कि थोड़ा छोटा वाला सवाल। तो सबसे पहला सवाल कह रहा है कमर जहां की पैदाइश कब हुई? कमर जहां की पैदाइश कब हुई? तो मैंने आपको बताया था कमर जहां की पैदाइश 1952 या 51 ईस्वी को हुई। और फिर नंबर 2 पे है कमर जहां के वालिद का नाम क्या है? तो मैंने आपको वो भी बताया था कमर जहां के वालिद का नाम क्या है, ये सैयद अताउल हक। आप
पहले वाले जो कल वाले जो वीडियो उसमें भी आप देख सकते हैं, पार्ट 1 वाले वीडियो जो उसमें आप देख सकते हो, इसमें भी। और नंबर 3 पे कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिला से है? कमर जहां के पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिला से है? तो डियर स्टूडेंट्स समस्तीपुर के बुजुर्ग द्वार से है, समस्तीपुर के बुजुर्ग द्वार से है, ठीक है। और फिर देखते हैं सवाल नंबर 4, कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? कमर जहां के कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो आपको मालूम है कि हमने अभी जो पढ़ाया और बताया वही निसाब आपके वही अफसाना आपके निसाब में शामिल है। और वो निसाब का अफसाना क्या है? कटीवी शाह, यही आपके निसाब में शामिल है जो अभी आपने पढ़ा। उसके बाद नंबर 5 पर है, कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद रहे? कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद रहे? तो कह रहे हैं कि ये तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोभा उर्दू तक के ओहदे को संभाला। तो यहाँ के सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के सदर शोभा रहे, उस्ताद रहे। ये सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से तदरीसी का आगाज किया और यहीं के वो क्या बने? सुंदरवती महिला कॉलेज के ही उस्ताद बने, ठीक है। और मुख्तसर तरीन सवाल यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। सवाल नंबर 1, कमर जहां के हालात जिंदगी पर 5 जुमले लिखे। कमर जो जहां है मुसन्निफ, उसके बारे में हालात जिंदगी को 5 जुमले लिखे। तो आप ये सब लिख दीजिएगा कि मुसन्निफ कमर जहां, उसकी पैदाइश है 1952 को समस्तीपुर, बुजुर्ग और द्वार में उनके वालिद का नाम सैयद अताउल्लाह, यही सब पूरा लिख दीजिएगा, 5 जुमले में हो जाएगा। और भी अगर बढ़ाना है बढ़ा दीजिए। नंबर 2 पर है, कमर जहां की तसानीफ की फहरिस्त मौजू के एतबार से लिखी। तसानीफ की जो फहरिस्त है वो मौजू के एतबार से लिखनी है। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, ये मौजू के एतबार से क्या है? चारागर है, अजनबी है, याद नगर से उस हुए, और उसके बाद तनकीदी से अख्तर शेरवानी की जिनसे रुबानी, ये सब पूरा यहां तक आपको लिख देने हैं, ठीक है। ये थे। और नंबर 3 पर देते, कमर जहां की तालीम और तदरीस के बारे में मुख्तसर बयान कीजिए। तालीम और तदरीस के बारे में मुख्तसर बयान कीजिए। तो इसमें आपको यही बताना पड़ेगा कि कमर जहां ने कहा उनका खानदान इल्म और अदब से दिलचस्पी रखते थे। इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद कमर जहां पटना आ गए और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और पीएचडी भी किया। और उर्दू अदब से दिलचस्पी होने के बाद 1966 यानी तालिब इल्मी के जमाने ही से अफसाना लिखना शुरू कर दे। ये आपको उनकी तालीम के बारे में आपको लिखना है, बहुत ही आसान है, कोई खास और बड़ा सवाल है नहीं। आप गौर से पढ़ेंगे और सुनेंगे तो लिख ही लेंगे। नंबर 4 पर देखते हैं, उर्दू के किसी 5 अफसाना निगार के नाम लिखिए। उर्दू के सवाल नंबर 4 पे कह रहे हैं उर्दू के किसी 5 अफसाना निगार के नाम लिखिए। तो उर्दू के 5 अफसाना निगार अभी जो मैंने हाल फिलहाल में 3 पहले पढ़ाया, क्या सबसे पहला सोहेल अजीम आबादी, इसका नाम लिख दीजिएगा। दूसरा सैयद मोहम्मद मोहसिन, इसका नाम लिख दीजिएगा। और तीसरा कमर जहां का नाम लिख दीजिएगा। और चौथा लिख दीजिएगा निगार अजीम। और 5वां शकीला बेगम। ये जो 5 है इनका नाम लिख दीजिएगा, बस हो गया। अब देखते हैं तवील सवाल यानी दीर्घ प्रश्न। उसमें तवील जो सवाल है उसमें देखते हैं कि कमर जहां के अफसानों के मौज़ूआत पर रोशनी डालें। कमर जहां के अफसाने जो है उसके मौजू पर रोशनी डालें। कमर जहां के अफसाना क्या है? यही तवील इशाद, और इस पर रोशनी डालना। इस पर रोशनी डालने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि इससे आप क्या क्या पढ़े, क्या क्या माइंड में, और इसके जो माइंड से कैसे थे, क्या क्या वो सोचा था, कैसे कैसे जिंदगी उसकी गुजरी, बाहर गए तो क्या क्या वो देखे, इसी के बारे में लिख दीजिएगा बढ़ा चढ़ा के, थोड़ा सा लंबा करके। नंबर 2 पर है कहानी का उन्वान कटील शाह क्यों है? वाज़ेह कीजिए कहानी का उन्वान कटील शाह क्यों है, क्यों है? तो इसको वाज़ेह करना। तो इसमें ये लिख देना है कि कहानी का उन्वान कटील शाह इस वजह से है कि जो शख्स था वो अपने माँ बाप को बीमारी की हालत में छोड़ के चला गया था, बाहर गया, जाने के बाद वहाँ बहुत दिन रहा, अच्छा खासा पैसा कमाया, बंगला का खरीदा। उसके बाद फिर वहाँ देखे लोगों को एक दूसरे से खूब काम में बिजी है, लेकिन दूसरों से मेरी मोहब्बत नहीं है। उसके बाद जब आया तो फिर रिश्ते टूटे हुए थे, कोई किसी को पहचान नहीं देते। यही देखकर उसका नाम कटील शाह रख दिया गया। और इसमें लंबा चढ़ा खूब बढ़ा के लिख दीजिएगा अपने हिसाब से। और नंबर 3 पर मुहाजिरी अदब की इस्तिलाह से आप क्या समझते हैं? क्या यह अफसाना इस ज़िम्रे में है? मुतल्लिक़ जवाब दीजिए।
मैं बता दूं कि मुहाजिर अदब के बारे में बता दूं कि थोड़ा मुहाजिर अदब कहते हैं कि अपने मतलब लैंग्वेज जो है उसको दूसरे लैंग्वेज के साथ बात करना, या फिर दूसरे लैंग्वेज को उठाकर उसको ट्रांसलेट करके अपनी ज़बान में उसको बात करना, उसी को मुहाजिर अदब कहते हैं। और तो कह रहे हैं क्या ये अफसाना ज़िंदगी में शामिल है, तो आप बता दीजिएगा कि अलग हर किसी के अलग अलग लैंग्वेज होते हैं, तो बता दीजिएगा शामिल है या नहीं आप अपने हिसाब से। और उसके बाद 4 नंबर कह रहे कहानी के मरकजी किरदार की ज़हनी और जज्बाती कैफियत को इख्तिसार में लिखिए। इख्तिसार मतलब मुख्तसर लिखिए। कहानी के मरकजी किरदार की ज़हनी और जज्बाती मतलब इकराम कह चीज़ कटी जो कह रहा है कि कटी हुई जो शाख है उसमें जो शख्स था उसका जहन कैसा था, उसका माइंड कैसा था, और उन्होंने ये कैसे सोचा और फिर सोचने के बाद वो क्या क्या किया, मुख्तसर उसको बयान करना है, और आखिर में उसको क्या सिला मिला ये बयान करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ सवालात थे जो मैंने आपको बता दिया, और कुछ बातें थी जो मैंने उनको भी आपको बता दिया। तो इन बातों को आप याद करके रखिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जिन जिन चैप्टर को आपको पढ़ाया जा रहा है उसको बार बार देखिए, ताकि तैयारी भी होती जाए देखने के साथ, और वक्त अगर बचे तो फिर उसको और भी बेहतर और पुख्ता तैयारी कीजिए, ताकि आपके लिए भविष्य में आगे चलकर तैयारी करने में सख्ती ना हो, डिफिकल्ट ना हो। तो आई होप कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सब आपको समझ में आ रही होगी और सारी बातें समझ में आ रही है। अगर मेरे पढ़ाने में किसी किस्म के जल्दबाजी हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स है ही इसीलिए कि अगर आपको कुछ अलग टाइप का दिख रहा है तो आप उससे पूछिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके और इससे भरपूर तैयारी कर सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, फिलहाल के लिए इतना ही काफी। अस्सलाम वालेकुम।